আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা রয়েছি একেবারে কলকাতার যে জোন, সেই জোন কিন্তু হোটেলে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি। আর আমাদের সাথে রয়েছেন পুরো একেবারে ডিপিআইএস অর্থাৎ দিল্লি পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের যে ফুল টিম, সেই টিম কিন্তু আমাদের সাথে রয়েছেন। প্রথমে আপনাদেরকে নিউজ বাংলায় অনেক অনেক স্বাগত। হ্যাঁ, কি বলবেন? আমরা শুনছি এনাদের কাছে একটা প্রস্তাব রয়েছে, সেটা হচ্ছে সবাই স্কুল খুলতে পারবেন, বিনা পয়সা, বিনা ল্যান্ড, কোনো কিছু চাই না। কি চাই? শুধুমাত্র ইন্টারেস্ট। স্কুল খোলার জন্য চাই ইন্টারেস্ট আর নিজের উৎসাহ, উদ্দীপনা আর হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি, সেটার বলে আপনি স্কুল খুলতে পারবেন। কি করে খুলতে পারবেন সেটা জেনে নেবো ওনাদের থেকে। হ্যাঁ, কিভাবে খুলবে? যে কেউ আপনারা বলছেন যে আসবেন আর স্কুল খুলে ফেলবেন, এটা কি করে সম্ভব? आज पूरे हिंदुस्तान के लिए डीपीआईएस एक ऐसी एजुकेशन क्रांति लेके आए हैं कि बिना लैंड और बिना बिल्डिंग के आप पूरे इंडिया में स्कूल खोल सकते हैं। आज तक किसी भी स्कूल ने ये जो मॉडल है, ये बिल्कुल नया है पूरे इंडिया के लिए। ये मॉडल क्या है? इसको एसेट लाइट मॉडल बोलेंगे हम। एसेट लाइट मॉडल का मतलब होता है कि कम से कम लागत से आप इमीडिएटली कैसे स्कूल खोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहले की बात करते, जब हम फ्रेंचाइजी देते थे पूरे इंडिया में डीपीआईएस, तो पहले हमारा मॉडल था, सबसे पहला सवाल था आपकी लैंड कहाँ है, आपकी बिल्डिंग कहाँ है। अब लैंड बिल्डिंग के नाम से 99% लोग पीछे बैक टू पैर, क्योंकि 99% के पास ना लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना पैसा है। आज ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, रिटायर्ड्स हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि मेरा भी स्कूल हो। हर आदमी फीस दे के थक चुका है, वो चाह रहा है मैं भी फीस कमा लूँ। तो आज मैं उन सबके लिए ऑन बिहाफ ऑफ डीपीआईएस चेयरमैन डॉक्टर विजय पवार मेरे साथ हैं, अजीत जी मेरे साथ हैं, जो हमारे स्टेट पार्टनर हैं बंगाल के। तो बेसिकली आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी यहाँ पे, कि आप पूरे बंगाल में जितने भी विधानसभा है, हर विधानसभा में एक स्कूल खोल सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्कूल खोलने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए और एक एग्रीमेंट चाहिए। मैंने दोनों पार्ट्स को समझाऊंगा। लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा होगा कि डॉक्टर अजीत पवार जी, अजीत जी अगर खोलना चाहते हैं तो उस पर लिखा होगा अजीत जी एक विधानसभा कोई भी हो सकती है जहाँ डीपीआईएस ना हो, दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ है तो वहाँ नहीं मिल सकता। बट उसमें कोई लोकेशन मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि लोकेशन मेंशन करके तो लैंड होनी चाहिए। अभी मैंने इनसे कहा कि आप सिर्फ LOI साइन करिए, और LOI का मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, उसमें आपका नाम लिखा होगा। और हमने जो पेमेंट साइकिल भी हमारी, जैसे पहले हम लोग फ्रेंचाइजी की 35 लाख रुपीज़ अपफ्रंट लेते थे, अब हमने उसको 1 साल का टाइम स्प्रेडशीट कर दिया प्रो डाटा बेसिस पे कि आप पहले 5 लाख देखिए, LOI साइन करिए। अब आपके पास क्या आ गया? LOI साइन होते डीपीएस का बैकग्राउंड, डीपीएस की नॉलेज, डीपीएस की दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल की लेगेसी, मतलब आज 30 साल से हम एजुकेशन में है, तो वो सारा बैकग्राउंड इनके पास आ गया। जो आज कोई भी आदमी आपसे बात करता है तो पूछता है कि भाई आप कौन है? मैं डीपीएस की, मैंने ऐसा LOI साइन कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस LOI को हैंड ओवर किया जाता है। जैसे आज बालू सर ने की, तो हमने इनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बताया कि इन्होंने हमारी लेटर ऑफ इंटेंट ले लिया है, अभी स्कूल खोलने जा रहे हैं। अब दूसरा काम शुरू होता है बिल्डिंग। 5000 कॉलेज बंद हुए हैं इंडिया में, ताले और जाले लग चुके हैं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ, हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाए? हम कह रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों को रेवेन्यू शेयर में लीजिए। रेवेन्यू शेयर मतलब है कि आज सेल पे परसेंटेज, मतलब फीस पे परसेंटेज। अभी मैंने खुद एक LOI साइन की, मैंने कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं खरीदी, मैंने कोई लैंड नहीं खरीदी, और मैंने सिरसा रानिया में, हरियाणा में, मैंने LOI लेने के बाद होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल जो 2006 से चल रहा था उसको टेक ओवर किया डीपीआईएस के नाम पे। अगर सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा, सब्जेक्ट है नहीं मेरे पास, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? और रेवेन्यू शेयर का मतलब है सिर्फ फीस का मैं उसे 10 से 15%, डिपेंड करता है आप लैंडलॉर्ड के बीच में क्या नेगोशिएट कर रहे हैं, फीस का, और 7% डीपीएस की रॉयल्टी, बाकी सब आपका है। तो आपने लैंड, और मैंने 20 साल के लिए स्कूल लिया टिल 2044, और उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं। तो आज दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इमीडिएटली, जैसे ये वीडियो देखते हैं, आप हमारे स्टेट पार्टनर से मिले, आपको अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अजीत जी ने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी न्यू टाउन में बड़ी अच्छी बिल्डिंग में ऑफिस की है, आप इनसे इमीडिएटली कांटेक्ट करिए। ये यहाँ पे आपको बाकी चीज़ बहुत डिटेल में समझाएंगे, इनके बेटे हैं यहाँ, और अब दिल्ली जाना आने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल एक अफोर्डेबल एजुकेशन, एक टेक्नोलॉजी से भी एजुकेशन सभी जिलों में, सभी विधानसभा में लेके आया है। আচ্ছা, যারা বাংলায় তো এখনো পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রচুর আছে, কিছু লো বাজেটের আছে, কিছু হাই বাজেটের আছে। স্পেসিফিক্যালি আপনাদের স্কুলেই স্টুডেন্টসরা কেন আসবে বা তাদের গার্জেনরা কেন পাঠাবে? जो जैसे आपने कहा कि बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नो डाउट कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग अफोर्डेबल एजुकेशन चाहते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्यूशन है। ट्यूशन भी आज की डेट में क्या है कि लोग एक वो बन चुका है कि हर आदमी ट्यूशन पढ़ने जाता है।
तो मेरा ये है कि आज जितने भी लोग हैं 1000 से 2000 लोग भी रुपए भी पर मंथ अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, जो स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप है, जिसमें कि हम उससे एक पैसा नहीं ले रहे अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है। तो मेरा ये कहना है कि पहली बात, जब दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल आता है तो हम लोग पहले अफोर्डेबल एजुकेशन में ही है, प्रीमियम एजुकेशन की तरफ हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हम उन माइक्रो लेवल पे जाएं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टेड ऑफ हम सिर्फ मेजर सिटीज़ में रहें, कलकत्ता में। तो इसलिए विधानसभा लेवल ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तीसरी बात, बच्चों के अंदर आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम करंट जो पॉलिसी है, जैसे आज की डेट में अगर नई NEP पॉलिसी अगर मैंने देखी हो तो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनके एक्सपोजर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जब हम स्किल्स की बात करते हैं, एक्सपोजर्स की बात करते हैं, हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ही नहीं है, तो उसको पूरा वो एक्सपोजर मिलता नहीं है। आज एक ब्रांड के साथ जब आप जुड़ते हैं तो हमारा सारा, जैसे आज AI की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम सोलर की बात कर रहे हैं, हम EV की बात कर रहे हैं, हम डाटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, आज जॉब मेले की बात कर रहे हैं, हर स्कूल में जॉब मेला लगाया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, हम कोचिंग भी, इवन जो आपके NET NDA CA उनको भी हमने टाइप किया है, सो जिससे बच्चे को हम पहले से ही रेडी करें, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है वो अंदर इन हाउस हो, ना कि उसे कहीं और ट्रैवल करना पड़े। तो देखिए आज इकोसिस्टम देना बहुत ज़रूरी है। वो इकोसिस्टम क्या है कि ये सब इंटीग्रेटेड है। तो आज दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहा है। हमारी सारी चीज़ें डेली अपग्रेड होती है, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, पेरेंट्स को भी ओरिएंट किया जा रहा है, क्योंकि आज देखा जाए एक एजुकेशन सिस्टम 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक बच्चे पे, एक उसके पेरेंट पे, स्कूल पे, तो ट्रायंगल है। तो अब मेरे साथ आज डॉक्टर विजय पवार जी हैं जो चेयरमैन है, सर बताएंगे अपने उसके बारे में। হ্যাঁ, কি বলবেন আপনাদের যে স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এখানকার যে সমস্ত বাচ্চাদের আপনারা টার্গেট করছেন, মেনলি স্কুলটা খোলার জন্য যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আসবে কাদেরকে বেসিক্যালি আপনারা টার্গেটটা করছেন, এবং পশ্চিমবাংলার আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এখানে কিন্তু প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী রয়েছে, বাট তাদের কাছে কিন্তু সেরকম ফান্ডিং নেই যে তারা খুব ভালো একটা স্কুলে আসবে, খুব ভালো এডুকেশন নেবে। এই বিষয়ে আপনারা কি ভাবছেন? देखो, दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ने अपना एजुकेशन का पैटर्न पूरा चेंज करा है। जैसे कि ट्रेनिंग मॉडल हो गया कि अगर पेरेंट को आप टाइम पे ट्रेनिंग देंगे, उनके वर्कशॉप लेंगे, जिससे उनका बिहेवियर स्किल अपडेट होगा, टीचर्स के बिहेवियर स्किल अपडेट होंगे, प्लस एक लैंग्वेज फोकसिंग वर्क हो गया कि NEP 2020 के हिसाब से अगर बंगाल का बच्चा अगर दिल्ली चला जाता है तो उसके पास लैंग्वेज सिलेक्शन का पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी है। तो वो सारे एक एडवांटेज बच्चों को मिलेंगे। प्लस हमारे सारे इंफ्रा में स्पोर्ट्स हमने डेवलप किए हुए हैं, सारे इंफ्रा में हमारे यहाँ डिजिटल लैब्स है, AI लैब्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, सारे स्मार्ट बोर्ड्स इंटीग्रेटेड हमारे पास पैनल्स है, हमारे खुद के कंटेंट बने हुए हैं। तो हमारी जो ये करिकुलम की जो खुद की टीम है जो हमने डेवलप की, जनरली इंडिया में हम अकेले एक से स्कूल है जिसका खुद का ओन करिकुलम पैटर्न और खुद का ओनिंग करिकुलम टीम पूरा बना हुआ है। तो इससे हम बच्चों को बेहतर तरीके से एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं। जहाँ बच्चा पिन हो गया, पिन इन द सेंस बच्चा जहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उस ग्रोइंग पॉइंट को और ग्रो कराने के लिए हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे हमने होमवर्क ऐप बनाई है। तो बच्चा होमवर्क ऐप, जैसे बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम उस गेम को छोड़ के अगर वो हमारी होमवर्क ऐप पे लगाएगा तो वहाँ कुछ सीखेगा। हमारी एक वर्चुअल लैब बनी हुई है, वर्चुअल लैब का वो वहाँ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करेगा, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो उसका नॉलेज इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पे प्लस होगा। आज हमारे स्टेट पार्टनर हमारे साथ हैं और नादिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एजुकेशनल जो कि ऑलरेडी BEd कॉलेज चला रहे हैं, और विधानसभा नादिया में अब अगले 15 दिन में ये भी एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो पहले मैं अजीत जी, आप प्लीज़ बताइए कि क्या प्लान है आपका इस स्टेट को लेकर? आप स्टेट पार्टनर हैं तो क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी? দেখুন, আমাদের স্টেট, আমি গতকালকে স্টেট পার্টনার হিসেবে অ্যাপয়েন্ট হয়েছি এবং অথরাইজড হয়েছি। তো আমার ফার্স্ট ভিশন হচ্ছে যে যত গ্রাম, যত রুরাল এরিয়া, যত আরবান এরিয়া, সব জায়গায় পৌঁছানো, সব জায়গায় ওদের সঙ্গে কনফারেন্স করার, সেমিনার করার। একটা বিষয় রয়েছে, যত রুরাল এরিয়াজ রয়েছে, যত আরবান এরিয়াজ রয়েছে, তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা স্কুল যায় মিড ডে মিলের জন্য। সেইখানে দাঁড়িয়ে আপনারা চাইছেন যে এই ভিশনটাকে আপনারা ইনক্রিমেন্ট করবেন এবং খুব সুন্দরভাবে সেই স্কুলগুলোতে বাচ্চারা আসবে। এই এক্সপেকটেশনটা কি করে বা এটাকে আপনারা কিভাবে টার্গেট করছেন, সেখানকার বাচ্চাদের কিভাবে তাদেরকে আনবেন স্কুলে? ম্যাডাম দেখুন, মিড ডে মিলের জন্য যাচ্ছে কিন্তু তারা এডুকেশন পাচ্ছে না। তো আমরা চাইছি বাচ্চা এডুকেট হয়ে কিছু শিখুক, সে কিছু উন্নতি করুক। তো উন্নতি করতে তাকে এডুকেশনটা মাস্ট। তো ওই জায়গাটা আমরা চেঞ্জ করতে চাইছি। যত স্কুলস আছে, গ্রামের স্কুল আছে, তারা কিভাবে করতে চাইছেন?
আমরা ডিপিআইসে দিল্লি পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ওখানে একটা ব্রাঞ্চ করবো, করে একটা ব্রাঞ্চ করে ওইখানে আমরা ডেভেলপ করাবো। যে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক প্রাইভেট স্কুল আছে যেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক প্রাইভেট কলেজ আছে বন্ধ হয়ে গেছে, সেইগুলোকে আমরা মডিফাই করবো, করে ডিপিআইস খুলবো। মানে অল্প খরচে কোয়ালিটি এডুকেশনটা কিভাবে? অল্প খরচে দেখুন, আমরা আমাদের যে ফিস ছিল, যে তখন আমরা যদি কলকাতায় ফিস রাখি মেবি 2000, বাট আমরা যদি গ্রামে অঞ্চলে যাই সেখানে আমরা 1000-1200-র মধ্যেই রাখবো, অ্যাফোর্ডেবল। আর যেটা অ্যাফোর্ডেবল হবে সেটাই আমরা করবো এবং সেই স্ট্রাকচারটা ওইখানে দেবো, কারণ আমাদের ক্যাপিটাল কস্ট কলকাতা অনেক বেশি। ওয়ারাইজ আমরা যদি গ্রামে অঞ্চলে যাই সেখানে আমার ক্যাপিটাল কস্ট কম আছে, আমার টিচার কমে পাবো, আমার খরচা কম আছে, তো উই ক্যান প্রোভাইড, আমরা করতে পারবো। আচ্ছা, অনেক সময় দেখা যায় ধরুন যারা স্কুল চালাচ্ছে তাদের কাছে টিচার্সরা থাকে, সেখানে অনেকে জব করছে, তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? সেক্ষেত্রে কি আপনারা টিচার্স পুরোপুরি আপনাদের মতো করে চেঞ্জ করবেন, নাকি তাদেরকেই ট্রেন করে একটা আরও রেনোভেট করার ব্যবস্থা? দেখুন, টিচার্সদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে টিচার্স আমাদের যে কোয়ালিটি দরকার সেই কোয়ালিটি যদি ওরা মিট করতে পারে, আমরা ইন্টারভিউ প্রসেস চালাবো, আমরা তাদের ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করবো। তা আর যদি ওরা ট্রেনিংয়ে সাকসেস হয়, আর তারা যদি আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা যদি ফুলফিল করতে পারে, ডেফিনেটলি তারা থাকবে, নাহলে আমাদের তো চেঞ্জ করতে হবে। কারণ আমার যদি পুরোনো স্ট্রাকচার চালাই, সব একটা বোর্ড লাগালাম, আমি ডিপিআইসের বোর্ড লাগালাম, লাগিয়ে বাইরেটা ভালো লাগছে বাট ভেতরে কিছু নেই, তো সেটা তো দরকার নেই। আমার তো এডুকেশন আমার দরকার, যে আমি যা আমাদের সিস্টেম, যা আমাদের কোয়ালিটি, সেই কোয়ালিটিকে মেনটেন করতে গেলে আমাকে যদি টিচার চেঞ্জ করতে হয়, আমার যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে হয়, উইল চেঞ্জ। বাংলায় আপনার টার্গেটটা কি রেখেছেন? কতটা টার্গেট রেখেছেন বাংলায়? লক্ষ্যমাত্রা কত? देखिए, हमारा बड़ा क्लियर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट पार्टनर विल डिसाइड एंड डिस्ट्रिक्ट पार्टनर विल डिसाइड द लोकल एरिया। हमारा एक विधानसभा में 2 स्कूल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैंने एक विधानसभा नादिया इनको दे दिया, कोई भी जो विधानसभा इनको दी है, उसमें जो जिसने विधानसभा ली है वो आगे प्री स्कूल खोलना चाहते हैं, और भी वो डिसाइड विधानसभा, वहाँ से डीपीआईएस मैनेजमेंट जिसको विधानसभा दे देती है, जिस वहाँ पे एक स्कूल खुल चुका है, उसके आगे का क्या प्लानिंग करना है वो वहाँ के लोकल लेवल पे वो प्लान करेगा। उसमें वो राइट्स हमारे पास नहीं होते। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर 429 विधानसभा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में है, तो इसका मतलब हम 429 ही स्कूल खोल सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद जो लोकल विधानसभा वाला है वो लोकल लेवल पे कितने प्री स्कूल या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री स्कूल कोई नाम दे के चेंज करें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। क्योंकि जैसे मैंने सिरसा में किया है, वहाँ 12 प्री स्कूल थे, मैंने वहाँ विधानसभा ली, अब मैंने 12 में से 4 प्री स्कूल्स को डीपीआईएस में कन्वर्ट कर दिया, और उनको अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिससे कि वो फीडर की तरह काम करेंगे। देखा जाए वो प्री स्कूल अब मेरे को आगे 12th तक के स्कूल के लिए एक तरह से मेरा एग्रीमेंट हो गया उनके साथ। तो वो लोकल प्लानिंग जो होती है वो विधानसभा लेवल पे जो वहाँ पे ऑलरेडी स्कूल चल रहा है, दैट ही हैज़ टू प्लान, और आइदर स्टेट पार्टनर शुड बी प्लान। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ नहीं होता वहाँ कोलैप्स हो जाता है। तो वी हैव ए गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से आज ये लाला कंपनी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लाला कंपनी नहीं है। तो देयर इज अ बोर्ड, देयर इज एक सिस्टम इज देयर, एंड दैट सिस्टम इज रनिंग दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम लास्ट 30+ years। আচ্ছা, কালকে যে আপনারা প্রেস কনফারেন্স করেছেন তারপর থেকে কিরকম সাড়া পাচ্ছেন, কিরকম রেসপন্স পাচ্ছেন? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी ये सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दिल्ली प्रेस हिस्टोरिक प्रेस क्लब है, सबसे पुराना प्रेस क्लब है इंडिया का। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वहाँ आके, और दिस इज द ओल्डेस्ट मतलब पूरे इंडिया की कैपिटल है बंगला। तो आज की डेट में हम जब भी आते हैं तो अब यहाँ पे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की प्रेस बहुत ही एक्टिव है, सबसे बड़ी बात। सेकेंडली बहुत पुरानी प्रेस है, और आज इनकी पेनिट्रेशन लेवल पूरे माइक्रो लेवल पे अगर मैं कहूँ पूरे बंगाल में, तो आज कलकत्ता प्रेस क्लब की अपनी एक पहचान है। तो उसको मैं क्या पहचान दूंगा? तो मैं तो उल्टा ही कहूँगा, जब भी जो भी कलकत्ता प्रेस क्लब से जुड़ता है उसका प्रोडक्ट या उसके विजन को पूरा बंगाल सुनता है। तो मैंने बताया जैसे आज नादिया से आए हुए हैं, तो आज इन्होंने अभी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस नादिया में हो रही है, और नादिया में अब जितने भी हमारे स्कूल खुलेंगे 429 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। क्योंकि हर विधानसभा जब भी लॉन्च होगा और जब उसको हम LOI देंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होगा। ये हमने अब प्रोटोकॉल बना लिया है। तो एक तरह से हम ये मानते हैं कि मीडिया के थ्रू जागरूकता जल्दी आएगी, पब्लिक तक रीच पहुंचेगी, और ये जो है एक क्रांति के तौर पे लिया जाएगा। और ये क्रांति इतनी बड़ी क्रांति होगी कि इससे पूरा सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। फ्यूचर यूथ है, और यूथ पे अगर आज से काम करना शुरू करें तो हमें बेसिकली 10 से 12 साल में उसका फ़र्क भी दिखाई देगा। अब हमारे साथ नादिया से जुड़े हैं, इनके सर के अपने BD कॉलेज हैं, और ये अभी नादिया में बहुत ही जल्द अपनी लैंड पे ही स्कूल बना रहे हैं, एंड मेरे ख्याल से अगले सेशन से ऑपरेशन करेंगे। तो मैं सर से एक बार चाहूँगा कि सर बताएं नादिया में क्या विजन है सर।
কি ভেবে এনাদের সাথে যুক্ত চাইছেন বা কাজ করতে চাইছেন? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, আমার একটা টিচার ট্রেনিং কলেজ আছে কৃষ্ণনগরে, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট। তো আমি অনলাইনে একবার যখন চেক করি এনাদের ওই দিল্লি পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একটা ওয়েবসাইটের একটা সিরিজে দেখে, তো ওনাদের কল নাম্বার পাই আমি, স্যারের ডক্টর বিজয় স্যারের আমি নাম্বারটা পেয়েছিলাম। ফার্স্ট ওনাকেই আমি কলটা করি, তো উনি আমাকে রেফারেন্স দিয়েছিলেন যে ডক্টর রাজু গোপাল স্যার অ্যান্ড ডক্টর গৌরব স্যার। তো লাস্ট আমি 3 মান্থ বিফোর আমি একবার এসে ওনাদের সাথে এখানে কলকাতায় মিট করেছিলাম যে আমি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করতে চাইছি আমাদের কৃষ্ণনগর শহরে। কারণ কি ওখানে বেসিক্যালি 3-4টে স্কুল আছে ইংলিশ মিডিয়াম, কিন্তু আমি যতদূর জানি মানে কোনো গার্জেন একটা ব্যান্ড স্কুল চাই। কারণ হচ্ছে ওখানে যে আমাদের যে এডুকেশন বর্তমান যে টেকনোলজি আগে যাচ্ছে সেই হিসাবে মানে সেই কোয়ালিটিটা ওখানকার যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো রয়েছে তারা সেইভাবে দিতে পারছে না। কিন্তু সমস্ত গার্জেনই চায় যে কমসে কম তাদের বাচ্চারা ভালো এডুকেশনের ভালো শিক্ষা পাক। তো সেই জন্য আমি স্যারদের যে ইয়েটা পেয়েছিলাম, সেই জন্যে আমি ওনাদের কাছে এসেছি দেখা করতে, যে যাতে যদি ওখানে কোনো ভালো এডুকেশন ব্র্যান্ডের স্কুল গিয়ে আমাদের ওখানটায় বাচ্চাদের আরও ভালো করে নতুন টেকনোলজিকে আগে বাড়াতে পারে। ওনাদের সাথে কথা হয়েছে এই বিষয় নিয়ে? হ্যাঁ, আমার কথা হয়েছে। আপনি স্যাটিসফাইড ওনাদের সাথে কথা? হ্যাঁ, আমি কথা বলে স্যাটিসফাইড হয়েছি। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করছি আগামী 15 দিনের মধ্যে ওখানে আর একটা প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করার, এবং সেক্ষেত্রে স্যারদের আমি অলরেডি ইনভাইট করেছি যে 15 দিনের মধ্যে ওখানে আপনাদের আমি ইনভাইট করবো এবং এখানে আসতে হবে। এটাতে কতটা অপরচুনিটি রয়েছে? দেখুন, ওনারা যে সুবিধাটা দিয়েছে, যেটা আমি যেটুকু বুঝেছি আর কি, ওনাদের বিল্ডিং এবং ল্যান্ড, আমার ল্যান্ড রয়েছে ওখানে, আমার নিজের ল্যান্ড রয়েছে। ওনাদের যে রিকোয়ারমেন্ট 2 একর জমির উপরে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করা যায়, তো সেই ল্যান্ড আমার অলরেডি ওখানে রয়েছে। আমি ওনাদের অলরেডি সেটা বলে দিয়েছি, এবং বিল্ডিং করার ক্যাপাসিটিও আমার রয়েছে। আমি সেটাও বলেছি আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ আমি ওটা ওখানে প্রোভাইড করছি, এবং সেই অনুযায়ী আমি ওখানে স্কুল আগামী সেশনে আমি স্কুলটাকে রানিং করতে চাইছি। আপনাকেও নিউজ বাংলাতে অনেক অনেক স্বাগত। আর নিউজ বাংলার দর্শকরা আপনাদের জন্য একদম অধীর আগ্রহে বসেছিল যে ডিপিআইএস এরকম একটা স্কুল খুলতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে, তারা বিভিন্ন অপরচুনিটিস আনতে চলেছে। হ্যাঁ, কি বলবেন? আমরা কিন্তু জানি শিক্ষা কিন্তু এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি একটা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা মেধাবী ছাত্রদের জন্য এবং যেখানে যেখানে রুরাল এরিয়াজ রয়েছে, আরবান এরিয়াজ রয়েছে, সেই জায়গাগুলোকে আপনারা টার্গেট করছেন এবং চাইছেন যাতে অল্প মূল্যে মানে স্বল্প মূল্যে ভালো শিক্ষায় আপনারা স্টুডেন্টদেরকে শিক্ষিত করতে পারেন, এবং আগামী দিনের যারা ইউথ, যারা যুব সমাজ, যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যাতে আপনারা এগিয়ে আনতে পারেন। এই বিষয়টাকে কিভাবে ভাবছেন? এই ভাবনা চিন্তাটা হঠাৎ করে কেন এলো? नमस्कार मैडम, देखिए शिक्षा जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो समाज को आगे ले जा सकता है। और डॉक्टर विजय पवार जो कि चेयरमैन है डीपीआईएस ब्रांड के, जब मैंने इनसे बात करी, इनसे समझा कि ये किस तरह से गांव-गांव तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, तो मुझे ऐसा समझ आया कि अगर हम किसी तरह से स्कूल्स को एसेट लाइट मॉडल पे बनाएं कि स्कूल्स की बिल्डिंगें ऑलरेडी गांव-गांव में हैं, अगर हम वहाँ पे एक ब्रांड को लेकर जाएं, एक क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जाएं और थोड़ा सा कम बजट में उस स्कूल की ओपनिंग कर पाएँ, तो हम वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड कर सकते हैं। बंगाल नहीं है, पूरे इंडिया की स्थिति है कि 80% जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको भी अच्छी शिक्षा चाहिए, और अगर हमें उन्हें आगे ले जाना है समाज में तो उनको हमें कहीं ना कहीं अच्छी एजुकेशन कम अफोर्डेबल फीस में देनी पड़ेगी। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि ये डीपीआईएस ब्रांड टायर 2, टायर 3 सिटीज़, विलेजेस में भी खुले और बहुत ही कम फीस में हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को दे। ना कि एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चे को स्किल्स भी दें, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करें, और ओवरऑल जब ये सब चीज़ें होंगी बच्चे की तो बच्चा आगे बढ़ेगा, जिससे कि समाज आगे बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल में एक मेन प्रॉब्लम है, वो है बच्चे में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। आप लोगों के स्कूल में इसका अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा उनके लिए? मैम देखिए, हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको हम थोड़ी सी आर्थिक मदद देकर, स्कॉलरशिप देकर उनको भी हम समाज में अपने साथ और बच्चों के साथ उसको आगे ले जाएं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10%, 20%, 30% बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको फ्री पढ़ा पाएँ। इस तरह का हमारा विज़न है।
अगर हम गांव पहुंचेंगे और गांव की समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा ये मकसद है कि हम देश के हर गांव तक पहुंचें, वहां पर एक बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन दें, थोड़ी स्कॉलरशिप भी दें और एक इकोसिस्टम बनाएं जिसमें कि समाज का वो वर्ग भी हमारे साथ चले जो कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोग क्वालिटी एजुकेशन में बजट को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, हमारे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई के साथ साथ हम चाहते हैं कि डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग भी हो, बच्चों को जो भी स्किल्स चाहिए वो भी मिले। साथ साथ हमने स्किल ट्रेनिंग कॉर्पोरेट जो सेंटर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करा है। हमारे कैंपस में ही रोबोटिक लैब का प्रावधान होगा और AI का इंफॉर्मेशन सेंटर बनेगा, प्लस हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाएंगे, IIT JEE नीट की तैयारी करवाएंगे और बाकी जितने भी स्किल्स हैं जो कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ मिलने चाहिए वो भी चीज़ें हम बच्चे को देंगे और इस तरह से हम क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे और बजट को भी मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है वो बहुत टेक्निकली अपडेटेड हो गया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं आप जैसे इंटरव्यू में भी बैठे एकदम पूरा ट्रेडिशनल लुक में। आप लोगों के स्कूल में क्या ये ट्रेडिशनल और टेक्निकल दोनों का मेल बंधन होकर कुछ ऐसा यूनिक होगा? देखिए मैम, शिक्षा को तो हम सिर्फ शिक्षा के पर्पज़ से ही चलाना चाहते हैं, पर देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे का ज़रूरी है। अगर हम समाज में अच्छे लोग नहीं डेवलप कर पा रहे, अच्छे लोगों की गिनती नहीं बढ़ा पा रहे जो समाज के हित में सोचे, तो फिर शिक्षा का क्या पर्पज़ है? शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, शिक्षा के माध्यम से ओवरऑल समाज का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें हम पले बड़े हैं, अगर हम इस संस्कृति को साथ में बच्चों को इसकी अहमियत बता पाएँ, एक अच्छे संस्कार बच्चे को दे पाएँ, शिक्षा के साथ साथ उसका स्किल डेवलप कर पाएँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये ओवरऑल बेरोजगारी की समस्याएं हैं, छोटे छोटे जो समाज में और बुराइयां हैं, इसको भी हम ख़त्म कर पाएंगे। बच्चे एक चिकनी मिट्टी के घड़े जैसे हैं, अगर हम उसको सही से बना पाएँ, सही से शिक्षित कर पाएँ, तो इससे समाज को फ़ायदा मिलेगा और यही DPIS संस्था का मकसद भी है। अच्छा, आप लोग के स्कूल में मॉरल वैल्यूज़ को आप लोग कैसे रखेंगे? क्या है? मैडम, मोरल वैल्यूज़ ही इंसान को बनाती हैं, शिक्षा सिर्फ इंसान को नहीं बना सकती। अच्छा शिक्षित आदमी अगर उसके मोरल वैल्यूज़ डाउन है तो शिक्षित आदमी भी समाज के लिए खतरा है। तो मोरल वैल्यूज़ पे हमारी अलग से क्लासेस होती हैं, प्लस बच्चों के पेरेंट्स को भी हम बुलाकर, क्योंकि ये देखिए एक पिरामिड है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत एजुकेटेड इंसान हो जाता है लेकिन उसमें मॉरल वैल्यूज़ जो है वो नहीं होता है, ये आप लोग कैसे देखेंगे? मैडम, स्पेशल टाइम देते हैं हम, मोरल क्लासेस देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं हम कहीं ना कहीं। देखिए ये पिरामिड है जिसमें बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स ये तीनों मिलकर काम करते हैं। और हमने ये महसूस करा अपने पुराने स्कूलों में जहाँ पे हमने ये मॉडल शुरू करा कि कहीं ना कहीं बच्चों को अगर हम सही से सिखाएं और समाज की जो असली बात है, जो असली शिक्षा, जो हमारे भारत का ज्ञान था, वो अगर उनको दें और उन्हें समझाएं कि देखिए सिर्फ शिक्षा एक काम करेगी जो आपका नॉलेज बढ़ाएगी, साथ साथ आप समाज में किस तरह से जिएं और आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, अगर हम इसको बच्चे को शुरू से बताएं तो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझेगा और इसमें पेरेंट्स की भी मदद लगेगी, टीचर्स की भी लगेगी। टीचर अपना रोल प्ले करेगा, पेरेंट्स को बुलाकर पेरेंट्स की ट्रेनिंग कराएगा, स्टाफ अपना काम करेगा और बच्चों को भी कहीं ना कहीं जब एटमॉस्फेयर मिलेगा तो बच्चों का भी मेंटल डेवलपमेंट होगा। हम लोगों के माध्यम से आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में आना चाहते हैं और जो पेरेंट्स भी है उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखिए DPIS स्कूल अब हर गांव में खुलेगा। हम चाहते हैं कि गांव में जाकर जब ये DPIS खुले तो बच्चे और पेरेंट्स हमसे आके संपर्क करें, उनकी फ़ीस की कोई समस्या होगी तो वो सुनी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और ना कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ जो ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे को मिलना चाहिए, जो उसका अधिकार है, हम उस पर काम करेंगे और हम जल्दी ही आपके गांव के आसपास अपना स्कूल सेटअप करने वाले हैं। जो DPIS खोलना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले एक स्कूल खोलना सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में था, जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए होते थे वही स्कूल खोला करते थे। पर आज DPIS ने ये सोचा कि अगर कोई ऐसा आदमी जो कि स्कूल खोलने की इच्छा रखती है, पैसे नहीं है या पैसे कम है, तो भी हम उसको बिल्डिंग दिलवा सकते हैं जॉइंट वेंचर में और अपना ब्रांड नेम दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं और उसको एक अच्छी शिक्षा देने के रास्ते में उसका सहयोग ले सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं।